सबसे फर्स्ट बात है कि पेट में बच्चा का निर्माण कैसे होता है, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है, बांझापन कैसे होती है, हस्तमैथुन करने से क्या हानि क्या फायदा होती है, नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है, ये सब ये जो पॉइंट है आपको सारा पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो पॉइंट अगर छूट जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको वीडियो का हम जो पॉइंट का जो है पॉइंट क्लियर कर देंगे। इसमें समझने के लिए आपको पहले ये सब बात जानना होगा कि ओवरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, उसके बाद वेजाइना क्या है, सर्विक्स क्या है, यूट्रस क्या है, बच्चेदानी क्या है, कैसे बच्चों का निर्माण होता है, उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो फिगर आपको दिख रहा है सर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कहने का अर्थ होता है कि मादा जनन तंत्र का भाग है। देखिए, मादा जनन तंत्र कहने का मतलब है कि मादा मीन्स महिला होता है, जनन मीन्स रिप्रोडक्टिव होता है और सिस्टम का मतलब तंत्र होता है। तो देखिए समझते हैं क्या होता है वेजाइना वगैरह। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए, आपको जो दिख रहा है ये आपका योनि हो गया। योनि को अंग्रेजी में हम कहते हैं वेजाइना। अब वेजाइना के जस्ट ऊपर होता है सर्विक्स और सर्विक्स को हिंदी में कहते हैं ग्रीवा। और ग्रीवा के जस्ट ऊपर जो त्रिकोण आकार का, त्रिभुज आकार का जो दिख रहा है सर, ये त्रिभुज आकार का दिख रहा है, ये होता है आपका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी जिसे कहते हैं। बच्चेदानी के जस्ट ऊपर जो खाली जगह अगर फिंगिंग द ब्लैंक जो दोनों दिख रहा है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। और उसके फैलोपियन ट्यूब के जस्ट दोनों साइड जो अंडे आकार का दिख रहा है, ये होता है अंडाणु, यहीं पर बनता है। इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी को हिंदी में डिंबाशय कहते हैं या तो अंडाशय कहते हैं। अब हम सोचते हैं कि बच्चा का जन्म कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज डेट आप समझिए सर जी कि ये कोई मनुष्य का क्या है, नर भाग का क्या है, ये पेनिस है। ये क्या है? पेनिस यानी कि सीसन है। जब किसी महिला के मादा जनन में जब कोई पेनिस यानी योनि से गुजरता है यानी वेजाइना से गुजरता है तो सीधे सर्विक्स की ओर जाती है। और जब सर्विक्स की ओर पहुंचती है तो यूट्रस के पास पहुंचता है। और यूट्रस के पास पहुंचने के बाद यहीं से जो स्पर्म यानी शुक्राणु निकल के यहाँ पे घोड़े के रेस में दौड़ता है और इधर से जो ओवरी दो गो है, मादा भाग का जो ओवरी है, यहीं पर अंडाणु बनता है। जब कोई महिला पीरियड अवस्था में होती है तो उस समय जो अंडाणु बनता है वही अंडाणु का निर्माण होता है ओवरी से। और ओवरी से बना हुआ अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाकर पहुंच जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा हुआ अंडाणु और यहां से जो यूट्रस में पहुंचा हुआ शुक्राणु से जब फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जाता है, कोई भी शुक्राणु एक स्पर्म अगर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो वो अंडा को निषेचित कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जब अंडाणु और के शुक्राणु का निषेचन कहां होता है, तो आप बताइएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचित हो जाती है उसके बाद वो निषेचित अंडा कहां आ जाता है? यूट्रस। यानी यूट्रस कहने का अर्थ होता है कि यानी कि गर्भाशय में आ जाता है, यानी कि बच्चेदानी में आ जाता है। और बच्चेदानी में आकर वो क्या होता है, वो चिपक जाता है आके बच्चेदानी में अंडाणु और धीरे धीरे वो भ्रूण अवस्था में बनता है। और धीरे धीरे बनते बनते 9 महीना का पीरियोडिक टेबल साइकिल चलता है और जब बच्चे का निर्माण होता है तो वो जन्म होता है। और हम लोग कहते हैं कि मुबारक हो आपको लड़का या लड़की हुआ। इस तरह से बच्चों का जन्म होता है सर जी। आप सोच नहीं सकते हैं कि 9 महीना का जो कठिन परिश्रम है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करती है। वही संतान जब जन्म हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के फेवर में होकर और अपनी माँ के विरोध में हो जाती है। कितनी शर्मनाक की बात होती है। तो हम लोग समझ गए बच्चे का निर्माण कैसे होती है। अब दूसरे पॉइंट बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा कैसे बनते हैं। कि जो अंडे की थैली होती है उसमें से एक अंडा तैयार होकर अंडे में से निकल जाता है और सेक्स करने के समय जो पुरुष के शुक्राणु रिलीज होती है वो तेजी से तैरते हुए बच्चेदानी की मुंह से गुजरकर बच्चेदानी में प्रवेश करता है और वहां से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब का अंदर का दृश्य है जिसमें रिलीज होने के बाद जो अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ गया है वह फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु से तेजी बढ़ते हैं और केवल एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर में प्रवेश करती है और जायगोट बनाता है। कुछ समय में जायगोट 2 हिस्से में बंट जाता है
और इस तरह से दो भ्रूण का निर्माण होता है और दोनों भ्रूण ही उनमें कुछ विकास भी होता है। ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाता है और धीरे धीरे दो बच्चों का विकास आरंभ हो जाता है। इस तरह से बच्चों का निर्माण होता है और आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा बन के तैयार हो जाता है। अपनी वीडियो में देखा कि जुड़वा बच्चा कैसे बन गया और आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा कैसे बन गया। अब जो नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा होता कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस होता, बट उसमें क्या होता देखिए, ओवरी से जो अंडा निकलती है एक अंडाणु नहीं होता, उसमें दो अंडाणु होता है। जब ओवरी से दो अंडाणु निकलता है तो जब शुक्राणु उससे मैच करता है तो दो शुक्राणु उसमें मैच करता है। दो अंडाणु दो शुक्राणु जब मैच करता है तो दो जायगोट का निर्माण करता है। और जब दो जायगोट जबकि बच्चेदानी में जब प्रवेश करता है तो बच्चेदानी में जैसे प्रवेश करता है वो दो भागों में बंट जाता है और जैसे दो भागों में बंट जाता है तो उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो भ्रूण जो बनता है, जो भ्रूण का विकास होता है उसमें अंतर दिख जाता है। तो हो सकता है कि नॉन आइडेंटिकल में मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, या तो लड़का भी हो सकता है लड़की है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जुड़वा बच्चा जब भी होगा तो एक ही लिंग का होगा, सेक्स उसका सेम होगा। तो आपने देखा कि जुड़वा बच्चा कैसे होता। वीडियो देखिए सर जी लंबा हो गया, इसलिए हम सारा पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में जब अपलोड करेंगे तो उस समय बता देंगे कि प्रेगनेंसी क्या होती है, बाजापन और हस्तमैथुन और नॉर्मल डिलीवरी वगैरह ये सब क्या होती है, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।